दोस्तों नमस्कार, मैं पुनः आपके समक्ष किशोर एस्ट्रो गुरु दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि मैं निरंतर आपसे कहता आया हूँ, ओम श्री हरि जय सिया राम जपे, यही सत्य है। राम नाम जपे, कृष्ण नाम जपे, शिव नाम जपे, राधा नाम जपे। दोस्तों, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वह हिंदू है, हिंदू संस्कृति से संबंधित है और वह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, तो वही हिंदू कहलाने योग्य है। और हिंदू के लिए, सनातनी के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम अपने जो बड़े-बूढ़े जो गुज़र चुके हैं, जिनको पितृगण कहते हैं, उनकी पूजा अनिवार्य है। यदि वह यह नहीं करते जीवन में दोस्तों, वह उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जिसको देवता तुल्य कही जाती है, या अ, उत्थान की स्थिति कही जाती है समाज के अंदर या परिवार के अंदर। और जो पितरों की पूजा नहीं करते दोस्तों, उनका जीवन मलेच्छों की भांति हो जाता है, अंत में नरकगामी हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये इसी संदर्भ में है कि अमावस्या पर आप या पूर्णिमा पर आप पितरों की पूजा अवश्य करें। और जितने भी पितरों की पूजा है, जो जितने भी बड़े बूढ़े हैं जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, अभी आपको नहीं पता वो स्वर्ग गए कहाँ गए, तो मगर आप उनको स्वर्गवासी मानते हुए उनके नाम का आप भोग ज़रूर निकालें, तर्पण ज़रूर करें। और आप इस बात को भी समझें कि ये जो आप उनके नाम का भोग निकाल रहे हैं, ये है उस पूर्ण पार ब्रह्म को ही लग रहा है। क्योंकि हर किसी के अंदर सनातन संस्कृति के हिसाब से हर किसी के घट के अंदर वही नारायण बैठे हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप ज़रूर समझें, और जिस प्रक्रिया को मैं कर रहा हूँ, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं दोस्तों। ओम गणपते नमः, गणपते नमः, गणपते नमो नमः। ओम गणनाम्बरो विष्णुनंदा कृष्णाय नमः। गणनाम्बरो विष्णुनंदा कृष्णाय नमः। गणनाम्बरो विष्णुनंदा कृष्णाय नमः। ओम भगवद्गीताय सर्वोदि संपत्ति सर्वकारी सर्वदा। ओम गणपते नमः, गणपते नमः, गणपते नमो नमः। गणनाम्बरो विष्णुनंदा कृष्णाय नमः। शुक्लाय नमः, माधवाय नमः, कृष्णाय नमः, जगन्नाथाय नमः, गोविन्दाय नमः।
ओह! दोस्तों ये पितृ पूजा इतनी आवश्यक होती है, यदि इसको कोई भी सनातनी करता नहीं है तो दोस्तों वो इस बात को समझे कि उसके घर के अंदर प्रेत और पिशाचों का वास हो जाता है दोस्तों। वह ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो बुजुर्ग उससे प्रसन्न ही नहीं है और वह नाना प्रकार के मरणों उपरांत दुख भोग रहे हैं। जो जीवित अवस्था में अपनी गलतियों से अपने बच्चों को परेशान कर रहे हैं, वो बात तो समझ में आती है कि वह अपने कर्मों के द्वारा ही परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वह इस जीवन को ये समझते हैं कि वह अमर है, जबकि अमर कोई नहीं, व्यक्ति कोई 300 वर्ष या 1000 साल जिंदा रहने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन जो मरणोपरांत जो गए हैं वह इस बात को जान जाते हैं कि यह जीवन नश्वर, यह शरीर नश्वर है, यह जीवन सत्य नहीं है, सत्य तो परमात्मा का नाम है। तो दोस्तों जब उनको इस बात की अनुभूति हो जाती है तो वो देवता तुल्य हो जाते हैं, और कर्मों के हिसाब से उनको ईश्वर किस रूप में किस जगह जहां भी भेजता है। लेकिन जो भी जीवित अवस्था में उनके बच्चे होते हैं, जो पितरों का जो भोग देते हैं, तर्पण करते हैं, जल देते हैं, तो दोस्तों वो सीधा उन्हीं को लगता है और उनके द्वारा परमात्मा प्रसन्न होता है, क्योंकि परमात्मा का अंश ही जीव है। और दोस्तों जो भी इस भारत भूमि भारत खंड में रहने वाला जो भी व्यक्ति इस अमावस्या की पितृ पूजा को नहीं करता है दोस्तों, वह मलेच्छ कहलाता है दोस्तों। वह मलेच्छ की अवस्था प्राप्त करता है और उसके घर के अंदर दोस्तों नाना प्रकार के दुख, रोग और जिन जिन्नात, इस टाइप की प्रेत पिशाच टाइप की चीजें दोस्तों घर के अंदर ही बैठ जाती हैं। तो दोस्तों यह अमावस्या की पूजा आप जरूर करें, आप जरूर करें। यह आपके जीवन को एक सार्थक दिशा, एक नई दिशा देगी। आपको सोचने समझने की आपको एक शक्ति देगी कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और जीवन में आपको क्या करना है और किस चीज से दोस्तों बचना है। तो दोस्तों आप इस पूजा को आप अपने घर में हर अमावस्या को जरूर करें, क्योंकि पितृ पूजा अनिवार्य होती है हिंदुओं के लिए, जो देवताओं के ही रूप है दोस्तों, अन्य मलेच्छों के लिए नहीं। यदि कोई मलेच्छ भी इस क्रिया को करता है तो सकारात्मक प्रभाव अपने परिवार के अंदर वो देखना शुरू करेगा। दोस्तों पितृ पूजा अवश्य करें अमावस्या को, जिससे आपके घर के अंदर कई प्रकार की व्याधियों से आपकी रक्षा हो सके, समाज को भी आप नई दिशा दे सकें और समाज को भी आप बताएं कि नहीं, अपने जो स्वर्गवासी जो बड़े बूढ़े हैं उनका आप जरूर अमावस्या के दिन इस प्रकार से, या आपका जैसी भी आपकी भक्ति शक्ति है, आप उस प्रकार से कर सके दोस्तों।
तो मैं किशोर एस्ट्रो गुरु आपसे विदा लेता हूँ, यही बोलते हुए कि आप अमावस्या को पितृ पूजा हर अमावस्या को ज़रूर करें दोस्तों, और निरंतर जपें ओम श्री हरि जय सिया राम, क्योंकि दोस्तों यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है दोस्तों। ये मैं बहुत सोच समझ के ही कह रहा हूँ, कुछ भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार घड़ी की सुई बदलती जा रही है, निरंतर समय बीतता जा रहा है, चीजें हाथ से निकलती जा रही है, इसी प्रकार से दोस्तों ये जीवन हाथ से निकल जाएगा, शरीर भी हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी आपके हाथ नहीं रहेगा। बस एक चीज जरूर रहेगी, बेशक आपके हाथ से शरीर भी निकल जाए, राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम जरूर रहेगा। इसी में वो मस्ती, वो भक्ति, इसी के अंदर वो आनंद, परमानंद, पूर्ण परमानंद है, जिसकी आप अनुभूति कर सकते हैं। वो एक परम शांति है कि जिसकी आप अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति आप कर सकते हैं गुरु के शरणागत होकर, गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु से राम नाम लेते हुए, और निरंतर ओम श्री हरि जय सिया राम या राम नाम या कृष्ण नाम या शिव नाम दोस्तों जपे। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अन्य जो जीवन अब मिलेगा वो कुत्ते बिल्ली सुअर का मिलेगा, या इधर उधर पशु पक्षियों का ही मिलेगा दोस्तों। ये जो अपने को पढ़े लिखे बोलते हैं, सब यही सब बने घूम रहे हैं आज के टाइम में। और जो इस बात को समझ जाएगा कि नहीं, परमात्मा है और उसकी भक्ति करना अनिवार्य है, तो दोस्तों वह भव सागर पार कर जाएगा दोस्तों। ओम श्री हरि जय सिया राम, जय हरि बोल, जय जय सिया राम।